एवरीवन, आई एम मोनिका फ्रॉम आइल्स 9। सो इस वीडियो में मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो देखो, आप ये क्वेश्चन जो राइटिंग टास्क 1 जिसको आप देख पा रहे हो, ये जो था ये 9 नवंबर 2023 आइल्स एग्ज़ाम जो इंडिया में हुआ था वो राइटिंग टास्क 1 का ये क्वेश्चन है। बट ये क्वेश्चन आप हमारे नेबरिंग कंट्री में भी आ सकता है एंड किसी और पार्ट में भी, इंडिया वर्ल्ड के किसी और पार्ट में भी रिपीट हो सकता है। तो बेसिक एम इस वीडियो को बनाने का ये है कि आप लोगों को ये कैसे लिखना है, कैसे इसको पढ़ना है, कैसे इसको सॉल्व करना है, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो अभी हम इसको क्वेश्चन स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। सबसे पहले फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू नीड टू नो इज़ हाउ टू जस्ट रीड एंड एनालाइज द थिंग्स। ओके, तो द ग्राफ बिलो शो हाउ एवरेज नंबर ऑफ पीपल टेकिंग पार्ट इन टॉप लेवल फुटबॉल मैचेस फ्रॉम 1980 टू 2004 इन 3 डिफरेंट कंट्रीज़। पीपल जो है पार्टिसिपेट करिए, तीन कंट्रीज़ के पीपल जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं टॉप लेवल फुटबॉल मैचेस में फ्रॉम 1980 टू 2004। ये ग्राफ है, ये हमें समझ में आ रहा है कि ये हमारा कौन सा ग्राफ है, ये लाइन ग्राफ है। ठीक है, अब इसमें अभी उसने बात की 3 डिफरेंट कंट्रीज, तो 3 लाइन ग्राफ है। तो पर्पल वाला है ये इटली है, ये रेड वाला जर्मनी है, ये नीचे वाला जो है इंग्लैंड है, ये मजेंटा कलर। ठीक है, सो तो इसमें ईयर्स 4 ईयर्स 1 2 3 4 ईयर्स लिखा है एंड ये फिगर्स जो हैं ये परसेंटेज वगैरह कुछ नहीं है, ओनली फिगर्स 10 15 5 का गैप देके उसने बनाया है। अब ये हो गया। अभी मुझे इसको पढ़ने से सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो मैं आपको बता रही हूँ, बाद में हम डिस्कस करने वाले हैं वोकैबुलरी एंड हाउ टू राइट इंट्रोडक्शन, ओवरऑल सब कुछ बात करेंगे। तो सबसे पहले मुझे क्या दिख रहा है इसको पढ़ने से, ये मुझे दिख रहा है कि ये फर्स्ट वाला जो ग्राफ है ऊपर गया और फिर नीचे गया, देखो कितना डाउनवर्ड ट्रेंड है, और ये दोनों नीचे जाने के बाद फिर चढ़े ऊपर, मीन्स ये तो डाउनवर्ड ट्रेंड में आ गया, ये दोनों चले गए अपवर्ड ट्रेंड। इनमें यही देखना होता है राइटिंग टास्क 1 में। यू नीड टू नो व्हाट इज़ डाउनवर्ड, व्हाट इज़ अपवर्ड एंड व्हाट इज़ स्टेबल काइंड ऑफ थिंग। कोई इक्वल भी कई बार चीज़ें चलती हैं, तो जैसे बार ग्राफ में कई बार यहाँ ग्राफ एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, फिर थोड़ा यहाँ, फिर थोड़ा यहाँ, फिर कुछ तो बिल्कुल ही इक्वल लेवल मेंटेन करते हैं, तो वो भी हमें वो कैप सब आनी चाहिए। तो हमने इसको एनालाइज किया। अब डिटेल पैराग्राफ को जब हम लिखेंगे तो हम डिटेल में जाएंगे कि 1980 में ये 18 पे है, फिर ये 24 पे है, ये 36 पे है, और ये वाले ये 15 पे है, ये 18 पे है। तो ये हम डिटेल हम देखेंगे जाके जब बॉडी डिटेल लिखना। तो मोटा मोटा हमने ओवरऑल पैराग्राफ के लिए देख लिया, ये डाउनवर्ड है, ये 2 अपवर्ड है। हाँ, लाइन ग्राफ में क्या होता है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। ये इंटरसेक्शन पॉइंट भी आपको पता होने चाहिए कि कैसे होगा। अब हमने क्वेश्चन पढ़ा, अब हमने इसको एनालाइज किया। तो एक बार आप वोकैबुलरी में आपको दिखाती हूँ, उसका स्क्रीनशॉट लेना आप। ये देखो, एक और चीज़, हम आपको पता हमें 150 वर्ड्स लिखने होते हैं। ऐसा कोई पेनल्टी वाला नहीं है कि अगर 150 नहीं लिखोगे तो थोड़ी पेनल्टी हो जाएगी, बट आपको तो कोशिश करना चाहिए 170 180 तक आपके वर्ड्स चले जाएं तो अच्छा है। ठीक है, कोई मिस्टेक भी हो गई तो कट कर 150 160 तक हो जाएंगे तो बेटर है। तो 4 पैराग्राफ्स लिखो, इट्स बेटर। अगर 4 नहीं लिखे जा रहे तो 3 लिख दो। ठीक है, तो जैसे मैप में 4 नहीं लिखे जाते हैं, 3 लिखे जाते हैं, तो आप एज यू विश आपको, लेकिन बेसिकली हमारे वर्ड्स पूरे होने चाहिए। ठीक है, सो इसमें फॉर्मेट में राइटिंग टास्क 1 में इंट्रोडक्शन होता है, फिर ओवरऑल पैराग्राफ होता है, बॉडी डिटेल 1 होता है, बॉडी डिटेल पैराग्राफ 2 होता है, 3 भी हो जाता है किसी किसी में। ठीक है, अब आप वोकैबुलरी अगर कुछ बढ़ जाता है, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट कुछ भी है, तो इंक्रीज को हम बार बार इंक्रीज नहीं लिख सकते। इंक्रीमेंट, बिकम, बिगर, राइज, सोर, इम्प्रूव, ग्रोथ, क्लाइंब। बट अगर पास्ट टेंस में है हमारा राइटिंग टास्क 1, तो हम लोगों को क्या लिखना है, पास्ट, इसके सेकंड वर्ब लगा देने हैं। ये ऐसे डिक्रीज, रिड्यूस, आप साथ साथ में स्क्रीनशॉट ले लो। रिडक्शन, लेसन, फॉल ऑफ, श्रिंक, इनकी सेकंड वर्ब लर्न कर लेना। प्रेजेंट टेंस में कुछ है तो आप प्रेजेंट टेंस के लिए तो ये परफेक्ट है, बट सेकंड वर्ब लगेगी क्योंकि मोस्टली टास्क 1 हमारे सेकंड पास्ट टेंस में होते हैं। ग्रो स्मॉलर, बिकम स्मॉलर, डिक्लाइन, ड्विंडल। सो इंट्रोडक्शन वर्ब मतलब जब हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो वहाँ शो की जगह पे शो वर्ड लिखा होता है, वर्ब लिखी होती है, उसकी जगह पे हम इनमें से कुछ भी कोई एक लगा सकते हैं। अब ओवरऑल पैराग्राफ को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या लेना होता है, कौन से सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं, तो देखो, फ्रॉम द ओवरऑल पर्सपेक्टिव इट इज़ मैनिफेस्ट दैट। उसके बाद लिखो कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है, अपवर्ड चल रहा है, लोवेस्ट चल रहा है, या हाईएस्ट है या लोवेस्ट है, ये पॉइंट। और इनमें से ये भी, इन तीनों में से कोई एक लाइन ले सकते हो।
ओवरऑल इट कैन बी क्लियरली सीन दैट, ये भी अच्छे, सारी लाइन अच्छी है बट यूज़ एक ही करनी है। एंड जैसे सपोज आपने ये लाइन ओवरऑल में यूज़ कर ली, तो ये छोड़कर ये लाइन आप नीचे पैराग्राफ में भी यूज़ कर सकते हो। ये छोड़कर, ओवरऑल का वर्ड छोड़कर ये लाइन आप नीचे पैराग्राफ में यूज़ कर सकते हो। इट इज़ वर्थ नोटिंग दैट, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, सो दैट सेंटेंस स्ट्रक्चर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अच्छा, बॉडी पैराग्राफ 1 2 को कैसे स्टार्ट करना है। जैसे 1 है, एनालाइजिंग द फर्स्ट टेबल, अगर टेबल है, 2 टेबल हैं, पाई चार्ट है, एनालाइजिंग द फर्स्ट पाई चार्ट। अगर बार ग्राफ, एनालाइज 2 बार ग्राफ है, तो ऐसे करके फर्स्ट जो भी है, फर्स्ट नहीं लिखना, तो एनालाइजिंग द कंट्री जो भी आप एनालाइज करना चाहते हो, एनालाइजिंग द टेबल एंड टेबल, एनालाइजिंग द कंट्री जर्मनी इन द फर्स्ट टेबल, ऐसे करके भी लिख सकते हो। अब ये पैराग्राफ, एक पैराग्राफ हमने ऐसे स्टार्ट किया, नेक्स्ट पैराग्राफ को आप ईयर से स्टार्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ को कंट्री का नेम से स्टार्ट कर सकते हैं। ये हो गया। और बीच में कुछ ऐड करना हो, मतलब अगली कुछ, तो फर्दर मोर मोर ओवर चलेगा, या अगर ऐसे नहीं स्टार्ट करते तो फर्दर मोर मोर ओवर लगा सकते हो। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है राइटिंग टास्क 1 में, बाय कॉन्ट्रास्ट, इन कॉन्ट्रास्ट, हाउएवर, वाइल, वाइल्स, इवन दो, डिस्पाइट, वेयरएस, ये कॉन्ट्रास्टियल लैंग्वेज है, इनको यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप साथ साथ में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, सेंटेंस स्ट्रक्चर भी कभी मुश्किल होती है तो स्टार्ट कर सकते हो ऐसे, द फिगर्स फॉर कैनेडा इन 1980 वॉज और स्टूड एट दिस, द फिगर स्टूड एट, ये नंबर यहाँ फिगर्स आएगी या परसेंटेज, द फिगर्स अमाउंटेड टू, द फिगर्स अकाउंटेड टू, जो भी कुछ चीज़ दी है तो अकाउंटेड टू लगा सकते हो। तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये फिगर्स, ये जो वर्ब्स है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आप होपफुली आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। तो अब हम देखते हैं इसको इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है। इंट्रोडक्शन जैसे राइटिंग टास्क 2 में होता है पैराफ्रेजिंग ऑफ क्वेश्चन स्टेटमेंट। तो ग्राफ बिलो लिखा है तो हमने लिखा द प्रेजेंटेड लाइन ग्राफ, ठीक है, ये लाइन ग्राफ है। अब शो की जगह जैसे मैंने आपको वोकैबुलरी दिखाई थी, हमने लिख दिया इलिस्ट्रेट्स, क्योंकि ये एक लाइन ग्राफ है। अगर 2 लाइन ग्राफ्स, मतलब 2 ग्राफ्स होते तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम इलिस्ट्रेट लिखते, यहाँ पे ग्राफ्स हो जाता। द लाइन ग्राफ, उसके अंदर 3 कंट्रीज हैं, ठीक है। इलिस्ट्रेट्स द एवरेज नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेटेड, टेकिंग पार्ट को हमने पार्टिसिपेटेड इन टॉप लेवल फुटबॉल मैचेस बिटवीन, देखो हमने फ्रॉम की जगह पे बिटवीन 1980 to 2004 इन जर्मनी, इंग्लैंड एंड इटली। 3 कंट्रीज, डिफरेंट कंट्रीज की जगह हमें पता है कंट्रीज कौन से हैं, तो हमने उन कंट्रीज के नेम लिख दिए। और फिर ये भी बताना है द स्टेटिस्टिकल डेटा इज प्रेजेंटेड इन फिगर्स। हम इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, द प्रेजेंटेड लाइन ग्राफ compares the average number of people participated or participating in top level football matches between 1980 to 2000 or between matches in 4 years in Germany in so ऐसे करके हम लिख सकते हैं। तो जैसे मर्जी आपको लिखिए बट सेम मीनिंग होना चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगी थोड़ा थोड़ा यहीं से ही पैराफ्रेज करके इंट्रोडक्शन हो जाता है। अब ओवरऑल पैराग्राफ में, ओवरऑल में क्या लिखना होता है, जो हमें यहाँ इसको देख के मोटा मोटा क्या समझ में आ रहा है कि ये डाउनवर्ड जा रहा है, ये अपवर्ड जा रही हैं दोनों, और एक इंटरसेक्शन है। मतलब कि इस कंट्री के लोगों को इंटरेस्ट ज़्यादा था फुटबॉल, पहले इंटरेस्ट था फिर बाद में कम हो गया। इन कंट्री के लोगों को पहले कम था इंटरेस्ट और फिर बाद में ज़्यादा हो गया। तो बेसिकली कहने का मतलब है मोटा मोटा क्या दिखता है वो ओवरऑल में लिखना है। अब आप देखो इसमें ओवरऑल में क्या है हमारे पास। ओवरऑल it is manifest from the given graph that Italy had shown a downward trend। देखो ये इटली फर्स्ट था, shown a downward trend over the time period, ठीक है, over the time periods, while Germany and England, जो ये 2 कंट्री हो गए, ठीक है, while Germany and England had an upward trend throughout the years with slight fluctuations हमारी ये हो गई, ठीक है। एंड लास्टली देयर वर, अब ये 2 इंटरसेक्शन पॉइंट, एंड लास्टली देयर वर 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स। देखो मैंने जब अपना पढ़ा तो मुझे खुद की मिस्टेक्स मिली, इसीलिए एग्ज़ाम में भी अपने इनको पढ़ना है, आपकी मिस्टेक्स आपको खुद मिलेंगी। कुड बी सीन इन द चार्ट, देखो ये मेरा यहाँ से लेकर और यहाँ तक हमारा क्या हुआ, ये ओवरऑल पैराग्राफ है। अब
मैंने बताया था इसको कैसे डिवाइड करना, बॉडी डिटेल पैराग्राफ को। इसके तरीके हैं, या तो कंट्री वाइज लिखो या ईयर वाइज लिखो। ईयर वाइज लिखोगे तो तीनों को एक साथ कंपेयर करना है जैसे इसमें, और इटली लिखोगे जैसे कंट्री वाइज लिखोगे तो चारों ईयर्स को आपस में कंपेयर करना। कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कंपेयर नहीं करोगे एक दूसरे के साथ तो टास्क 1 का कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। अब इटली के लिए क्या लिख सकते हैं, देखो अभी हम अब हर ईयर का लिखना ऐसा नहीं है कि हर ईयर के लिए लिखना, हमें कंबाइन भी करना होता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर मीन्स इंफॉर्मेशन। सो फॉर इटली, देखो इटली में मैंने क्या लिखा, फॉर इटली, ये ऊपर इटली है। फॉर इटली द फिगर्स फॉर इन्वॉल्विंग इन टॉप लेवल फुटबॉल मैचेस वर, फिगर्स है वर 36, ये 36 हुआ। इन 1980, ये 1980 हुआ। उसके बाद अगले ईयर का साथ में ही लिख दिया, विच वॉज फॉलोड बाय ए शार्प राइज विद अराउंड 42, ये शार्प राइज हो गया 42 इन 1986, ठीक है। फिर अभी हमें ये 2 ईयर्स की बात करनी। आफ्टर दैट द नंबर हैड ए डिक्रीज टू 30, ये डिक्रीज हो गया 30 पे आ गया, ठीक है, ये 30 के करीब आ गया। नहीं, ये एग्जैक्ट 30 यहीं पे है 1990, 30 एंड 28 रिस्पेक्टिवली इन 1998 एंड 2004। देखो हमने 2 सेंटेंस स्ट्रक्चर में ही ये 4 ईयर्स की इंफॉर्मेशन ख़त्म की। अब चलते हैं नेक्स्ट वाला जो है इंग्लैंड, सॉरी जर्मनी है ये रेड वाला। अब जर्मनी को कैसे लिखा, देखो ये यहाँ से स्टार्ट है 24 से, 24 या 23, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, अदरवाइज रॉन्ग भी होता है। एनालाइजिंग फर्दर इन टर्म्स ऑफ जर्मनी द एवरेज नंबर ऑफ टॉप अटेंडिंग फुटबॉल प्लेयर्स वॉज, एवरेज नंबर है, एस नहीं है इसलिए मैंने लिखा वॉज 23 इन 1980, 1980 में ये है देखो। बिफोर फॉलिंग, फिर फॉल हो गया, बिफोर फॉलिंग रैपिडली, बिफोर फॉलिंग मीन्स ये बिफोर फॉलिंग रैपिडली 18 इन 1986। तो ये कह रहा है कि एवरेज नंबर ऑफ पीपल 1980 में 24 था, उससे पहले फॉल जब हुआ तो 18 था, उससे पहले ये 23 था। आफ्टरवर्ड तो इसको फुल स्टॉप लगाया। अब इन 2 के बारे में बात करेंगे, ये 2 ईयर्स। आफ्टरवर्ड इट कुड बी सीन ए ड्रामेटिक ग्रोथ टू 35। देखो अभी ये एकदम से 35 पे ये, हाँ ये एग्जैक्ट ये है, यहाँ पे पहुँच गया 35 पे। इट कुड बी सीन ए ड्रामेटिक ग्रोथ 35 इन 1998 एंड फाइनली इन 2004 इट कुड बी मेंटेन्ड टू 35। तो ये 35 पे पहुँच गया है। तो ये हमने इसको भी 2 सेंटेंस स्ट्रक्चर में फिनिश किया, इसकी एक्सप्लेनेशन, ठीक है। और वाइल हेयर, वाइल अगर आप ये आफ्टरवर्ड याद नहीं आ रहा तो वाइल इन कॉन्ट्रास्ट लगाओ आप, कॉन्ट्रास्टिव लैंग्वेज यू कैन यूज़ इट, ठीक है। उसके बाद 1980 में हम बात करते हैं ये लास्ट वाला कंट्री। अब इसको देखो, अब आपने देखा, अब मैंने 1980 से स्टार्ट किया, पीछे वाले कैसे स्टार्ट किए थे मैंने, एनालाइजिंग फर्दर एंड फॉर इटली, कंट्री से शुरू किया, फिर एनालाइजिंग फर्दर, फिर मैंने 3rd पैराग्राफ इन 1980। तो हर बार आपको अलग से स्टार्ट कर। सो इन 1980 द फिगर्स फॉर इंग्लैंड, ये इंग्लैंड का शुरू हो गया, हैड शोन अप्रॉक्सीमेटली 18, ये देखो 18 अप्रॉक्सीमेटली बिकॉज इट इज़ नॉट कन्फर्म, एंड देन इट विटनेस्ड, फिर ये विटनेस इसने किया कि ये डिक्लाइंड एंड इट विटनेस, यहाँ पे सेकंड वर्ब है तो यहाँ फर्स्ट आएगी, एक सेंटेंस में 2 सेकंड वर्ब नहीं आती हैं। डिक्लाइन टू 15 इन नेक्स्ट ईयर 1986, ठीक है। इन दोनों को हमने कंबाइन किया। अब ये वाला इंस्टेड ऑफ वाइल, बिकॉज वाइल हमने ऊपर यूज़ किया था, तो इन कॉन्ट्रास्ट द एवरेज नंबर ऑफ प्लेयर्स पार्टिसिपेशन हैड ए सिग्निफिकेंट ग्रोथ, ये देखो ये भी ऊपर जा रहा है ना, टू 34 इन 1998 विच रोज, फिर उससे बढ़कर 37 इन द फाइनल ईयर 2004। सो मीन्स हमने ऑलमोस्ट ये दोनों कंट्रीज़ के एक्सप्लेनेशन ऑलमोस्ट सेम स्टाइल में किया, बट कोई बात नहीं, हमने एटलीस्ट कॉन्ट्रास्ट तो किया है ना, कंपेयर तो किया है ना, तो दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट।